हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.4% यूरिया सॉल्यूशन इज 1.64 atm एंड दैट ऑफ 3.42% केन शुगर इज 2.46 atm। दी ओपी ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखो बच्चों, यहाँ पर आपने क्या करा बच्चों, एक सॉल्यूशन बनाया है। क्या बनाया है? एक सॉल्यूशन बनाया है। किसका बच्चों? आपके पास पहले से 0.4% यूरिया का सॉल्यूशन था, वो लिया बच्चों। ओके। और दूसरी चीज इसमें क्या लिए? 3.42% एक आपके पास में पहले से क्या था बच्चों? केन शुगर का सॉल्यूशन था। केन शुगर को हम सी एस करके लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये जो अब नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है ना बच्चों, ये वाला जो बना है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताना है कितना होगा। ओके, कितना है? 3.42% केन शुगर यहाँ पर ये है। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, ओस्मोसिस समझते हैं क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। एक फिनोमिना होता है ओस्मोसिस। ओके बच्चे, डब्बा है ये, क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो केवल सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने में से पास होने देती है। इधर हमने क्या रखा है? प्योर सोलवेंट रखा है। और इधर की तरफ क्या है बच्चों? आपके पास में सॉल्यूशन है। तो ओस्मोसिस में क्या होता है बच्चों? सोलवेंट का जो है ना बच्चों, मूवमेंट होता है फ्रॉम सोलवेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। ओके बच्चों, या फिर आप देखो, जो कंसंट्रेशन होती है ना किसी भी सॉल्यूशन की, वो किसके रेस्पेक्ट में शो करते हैं बच्चों? हम ये सोल्यूट के रेस्पेक्ट में होती है जनरली। ओके बच्चों, तो एक तरह से आप कह सकते हो जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो रिलेटिव अमाउंट होता है किसका बच्चों? सोल्यूट का। ओके बच्चों, तो क्या है बच्चों कि जो सोलवेंट साइड है बच्चों, इसका मतलब है इस साइड ये वाली कंसंट्रेशन कम होगी बच्चों, लो कंसंट्रेशन। ओके, और ये वाली कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की। तो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, या फिर आप ये भी कह सकते हो बच्चों, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, अब देखो वैसे तो लग रहा है कि जो फ्लो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, ओके, वो किसके रेस्पेक्ट में? सोल्यूट के रेस्पेक्ट में। अगर सोलवेंट के रेस्पेक्ट में रखोगे ना, तो ये लो कंसंट्रेशन वाला ये हाई कंसंट्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू सोलवेंट। ओके बच्चों, तो सोलवेंट के हिसाब से तो हाई हाई टू लो ही जा रहा है बच्चों। ओके, तो अब ये जो फ्लो है इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। अब सॉल्यूशन साइड पे ना प्रेशर लगा के हम इस ओस्मोसिस के फ्लो को स्टॉप भी कर सकते हैं। एंड द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ओस्मोसिस, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर उसको बोलते हैं। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से इसको डिनोट करते हैं बच्चों। ओके, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ओके बच्चों, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो बच्चों नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, केवल अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। और ये किसके इक्वल होती है? CRT के इक्वल होती है, जहां पर C क्या होती है? मोलैरिटी होती है सॉल्यूशन की। ओके, और मोलैरिटी कैसे निकालोगे बच्चों? C मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके बच्चों, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी होता है बच्चों टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, अब यहाँ पर देखो परसेंटेज दे रखी है आपको 0.4%, 3.42%। अब ये नहीं पता रखा कि वेट बाय वेट है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, या वो वेट बाय वॉल्यूम है। तो हम अपने हिसाब से इसको लेंगे बच्चों, ठीक है, जो हमें हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास बच्चों। ओके, तो वेट चाहिए तो हम इसको वेट, एक तो वेट ले लेंगे बच्चों, ऊपर से वॉल्यूम भी चाहिए ना पूरे सॉल्यूशन की, तो इसको वेट बाय वॉल्यूम मान लेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है बच्चों वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके बच्चों, तो ये जो 0.4% यूरिया सॉल्यूशन है ना बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है अगर आपके पास में 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है ना बच्चों यूरिया का, ओके, तो इसमें आपके पास में 0.4 ग्राम क्या है बच्चों? यूरिया है। ओके बच्चों, और दूसरा क्या है बच्चों आपके पास में? 3.42% केन शुगर का सॉल्यूशन है। इसका मतलब है अगर आपके पास में 100 ml सॉल्यूशन है बच्चों केन शुगर का, तो उसमें आपके पास में 3.42 ग्राम क्या होगा बच्चों? केन शुगर होगा। तो यहाँ पर देखो, जब इनको मिक्स करेंगे तो आपके जस्ट मान लो दोनों का 100 ml ले लिया, तो जो टोटल वॉल्यूम आएगी सॉल्यूशन की, वो क्या आ जाएगी बच्चों? वो 200 मिलीलीटर हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? वॉल्यूम डबल होगी। और जब भी वॉल्यूम आपकी 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल होगी ना, तो जो कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है ना, वो 1/2 टाइम्स हो जाएगी बच्चों। ओके, देखो वॉल्यूम बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अब एक बात देखना बच्चों, जो आपका ये जो 0.4% यूरिया सॉल्यूशन अलोन था, अकेला था बच्चों, जो नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के यहाँ पर थे वही यहाँ पर है बच्चों। ओके, जो इसके केन शुगर के नंबर ऑफ मोल्स, जब केन शुगर का सॉल्यूशन अकेले था, जितने मोल्स तब थे उतने ही मोल्स यहाँ पर होंगे बच्चों। मोल्स तो चेंज नहीं हो सकते यहाँ पर। ओके बच्चों, क्या चेंज नहीं होंगे बच्चों? मोल्स तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन इनकी क्या चेंज हो गई है बच्चों? इनकी चेंज हो गई है कंसंट्रेशन। ओके बच्चों, मतलब वॉल्यूम इनकी चेंज हो गई, पहले 100 थी अब 200 हो गई बच्चों, मतलब डबल हो गई। क्या हो गई बच्चों? डबल हो गई। मान लो C1 क्या है बच्चों? C1, ओके बच्चों, ये बिफोर मिक्सिंग की बात हो रही है।
ओके बच्चों, C1 क्या है बच्चों, ये है आपकी मतलब ये मोलैरिटी ऑफ यूरिया है। ओके बच्चों, और C2 क्या है बच्चों, ये दिस इज द मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर है बच्चों। आफ्टर मिक्सिंग मान लेते हैं C1 डैश है बच्चों, किसके लिए है बच्चों, ये आपके यूरिया के लिए है। और C2 डैश किसकी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी केन शुगर की। किसकी हो जाएगी बच्चों, केन शुगर की। ओके, ओरिजिनली बच्चों बिफोर मिक्सिंग जो पाई 1 है, देखो 1 हम यूरिया के लिए यूज कर रहे हैं, 2 केन शुगर के लिए, तो वो कितना है 1.64 एटीएम है। ओके, और पाई 2 कितना है बच्चों, ये है 2.46 एटीएम। ओपी मतलब ये जो निकालना है पाई नेट हमें निकालना है। ओके बच्चों, क्या निकालना है, पाई नेट या कहो पाई सॉल्यूशन हमें निकालना है। ओके, तो देखो अगर आपका देखो ये जो C1 डैश होगा क्या होगा बच्चों, C1 डैश होगा ये C1/2 के इक्वल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गई, मोलैरिटी क्या हो जाएगी बच्चों, आधी हो जाएगी। C2 डैश भी क्या हो जाएगा बच्चों, C2/2 हो जाएगा बच्चों। ओके, क्या हो जाएगा, C2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका पाई नेट होगा ना बच्चों, वो किसके इक्वल होगा, पाई 1 प्लस पाई 2। ओके, अब यहाँ पर देखो सोल्यूट के पार्टिकल्स यूरिया के हैं, केन शुगर के, उससे फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मेन बात है कि सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, उससे फर्क पड़ता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका पाई 1 प्लस पाई 2, या नहीं इसको ऐसे मत लिखो बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा किसके, C1 डैश प्लस C2 डैश इंटू RT के इक्वल बच्चों। ओके, आफ्टर मिक्सिंग वाली कंसंट्रेशन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो C1 डैश किसके इक्वल है बच्चों, C1/2 के इक्वल। ओके, C2 डैश किसके इक्वल है, C2/2 के इक्वल इंटू RT। क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका C1 RT प्लस C2 RT अपॉन अपॉन 2। ओके बच्चों, अब C1 RT क्या है बच्चों, ये जो पाई 1 है ये C1 RT के इक्वल है, और पाई 2 किसके इक्वल है, C2 RT के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, C1 RT की वैल्यू कितनी है, ये है 1.64 एटीएम, और C2 RT कितना है 2.46 एटीएम। बाई 2 कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4.10 एटीएम बाई 2। ओके, कितना आ रहा है बच्चों, 5.02 एटीएम ये आ जाएगा बच्चों। ओके, तो जो सोल्यूशन बना है नया उसका जो 5.02 नहीं सॉरी बच्चों 2.05, ये बढ़ कैसे जाए, बढ़ेगा थोड़ी ना बच्चों, डिवाइड हुआ है तो घटेगा ही, तो ये आ जाएगा 2.05 एटीएम। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।